कोर्ट फैसले की बात है। यह विस्तृत रूप से पढ़ करके सुना दिया गया है। हमारे ख्याल से उसमें दोबारा चर्चा करने का कोई नहीं है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ उसमें समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको बताऊँ। लेकिन जहाँ तक इस आंदोलन को लड़ने के लिए, जैसा कि इतिहास बता रहा है आपको, जो पेपर्स दिए गए हैं इसमें आपने देखा होगा कि कितनी वर्षों से सतत जो है प्रयास विद्यासागर बौद्ध और इनकी टीम करती रही। इस मामले को जब हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा, सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी वह चीफ जस्टिस जो अभी वर्तमान में हैं CJI सूर्यकांत जी और जयमान, ये दो जजेस की बेंच थी। जयमाल बागची, तो आप देखेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिटेल जो आपको पढ़ के सुनाया गया है वह सारा का सारा ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड प्रमाणित काफी है। इसी का ही हिंदी रूपांतर आपको पढ़ के सुनाया गया। इसमें जो अहम बात सरकार कोर्ट के सामने हमने रखी वो ये थी कि जब बाबा साहब ने 3 दिसंबर और 6 दिसंबर 1948 को जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, उसमें डिटेल चर्चा हुई थी इसी बात को लेकर के कि भारत के अंदर लोगों को धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए क्या उनको अधिकार मिले। वहाँ आर्टिकल 19 में प्रस्ताव पास हुआ संविधान सभा में कि हर एक नागरिक जो भारत का होगा उसको अपना धर्म प्रचार और प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। ये वहां सर्वसम्मति से पास किया गया। जो जब संविधान तैयार हो गया और वर्तमान जब संविधान लाया गया, उसका आर्टिकल 25, वो आर्टिकल जो 19 था ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का, वह 25 बन गया। उस 25 में इमरजेंसी के दौरान, इस समय 1975 जून 1975 में इमरजेंसी लगी भारत में, सभी को पता है जो उस समय के लोग हैं। उस समय 42वां संशोधन आया था। इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा संविधान संशोधन किया था, जिसको ये कहा गया कि ये तो इन्होंने एक मिनी संविधान बना दिया। और वह संविधान जो उन्होंने बनाया 42 अमेंडमेंट किया संविधान में, वह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि भाई ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें एक सब क्लास जोड़ दिया 25 में। 25 1 2 के इसमें एक एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया। और उस एक्सप्लेनेशन में क्या कह दिया कि जितने भी इस भारत में बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, जैन हैं, ये सारे के सारे जो है हिंदू लॉ से गवर्न, जो अपने आप में ही आर्टिकल 25(1) का विरोधाभास है। आर्टिकल 25(1) ये कहता है कि भारत के हर एक नागरिक को अपना धर्म प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है।
तो फिर यह इस तरह का निषेध क्यों लगा दिया गया? यह निषेध आया जब 42वां संशोधन हुआ, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब लोग जागरूक लोग हुए, इन लोगों ने मूवमेंट खड़ा किया कि भाई ये तो गलत हुआ है, तो वहां पर हमने कोर्ट के सामने यही बात रखी कि ड्राफ्टिंग जो आर्टिकल था उसमें इस तरह का कोई कंडीशन नहीं था कि बुद्धिस्ट, सिख, जैन ये सारे के सारे जो है हिंदू लॉस हिंदू गिने गए। लेकिन होता क्या है कि बाबा साहब भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाए और 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट बना तो उस पे जो डिफाइन किया गया, उस डिफिनीशन में भी ये कह दिया गया कि यह जो कानून है हिंदू मैरिज एक्ट जो है वह बुद्धिस्ट, जैन, सिख सब पर लागू होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वहां हिंदू हो गए, सब हिंदू हो गए। इसी तरीके से जितने भी कानून और बने इसके बाद 1956 में बने, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एडॉप्शन एक्ट है, ये जो जितने कानून बने उनमें सबकी जो परिभाषा यही हुई कि यह सारे के सारे कानून जो हैं वह बुद्धिस्ट, सिख, जैन इन पर लागू। हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर जहां भाई कानून पास होता है और जहां हमारे इतने सारे सांसद होते हैं, उन्होंने भी कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि भाई ये ऐसा कानून क्यों पास हो रहा है। तो अब जो लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ी जा रही है, कोर्ट में बहुत देर तक इस बात पर बहस हुआ और हमने यहां तक कहा कि बौद्ध धर्म भारत में तथागत बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया। भारत में जब मौर्य साम्राज्य आया उस समय पूरा एशिया बौद्ध में था, लेकिन धीरे धीरे भारत से बौद्ध धर्म विलुप्त होता चला गया और विदेशों में ये बौद्ध धर्म फैल गया। और आज विश्व में बहुत सारे जो बौद्ध कंट्रीज हैं, वहां बौद्ध कंट्रीज क्या हिंदू हैं? विदेशों के जितने बुद्धिस्ट कंट्री हैं क्या वो बुद्धिस्ट हैं? नहीं है ना, नहीं है। तो हमने उसमें एक बात रखी जैसा आपके सामने कि देखिए बुद्धिस्ट जो है उनका अपना एक कल्चर है, उनका अपना रिचुअल्स है, उनकी अपनी सेरेमनीज हैं, उनकी विवाह करने की पद्धति हिंदू धर्म से अलग है। हिंदू धर्म में आग के सामने फेरा लगाते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट में ऐसा नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक की जितनी भी क्रियाएं हैं मनुष्य की, वह हिंदू धर्म की मान्यताओं से बिल्कुल अलग क्रियाकलाप है बुद्धिस्ट। तो यह जो हिंदू कानून है यह गैर कानूनी है जो बुद्धिस्टों पर थोपा जाता है। लिहाजा इस देश के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका अपना पर्सनल लॉ होना चाहिए जिससे वो अपने सारे संस्कार, अपने रीति रिवाज उस कानून के तहत कर सके। तो जैसा आपने हमारी बात को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना, करीब 45 मिनट चर्चा हुई, इस पर बहस हुई, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि देखिए
हम पार्लियामेंट नहीं है। कानून कहां बनता है? अगर देश के लिए कानून बनना है तो पार्लियामेंट में बनेगा। अगर राज्य के लिए कोई कानून बनना है तो राज्य की असेंबली में बनेगा। हम कानून का जुडिशियल रिव्यू करते हैं। अगर कोई कानून असंवैधानिक है, हम उसका विश्लेषण जरूर करते हैं। और आप जो बात कह रहे हैं ये असंवैधानिक लग रही है हमें। लिहाजा चूंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वह एक्सपर्ट बॉडी होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, चीफ जस्टिस, उसके चेयरमैन वगैरह होते हैं, और जो दूसरे जजेस हैं हाई कोर्ट्स वगैरह या सुप्रीम कोर्ट के, उसके मेंबर होते हैं। तो मतलब वो एक अनुभवी व्यक्ति होते हैं जिनको कानून का अच्छा ज्ञान होता है। और लॉ कमीशन की ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि भारत का कोई भी अगर कानून बनता है तो सबसे पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया उसको तैयार करता है, पहले उसकी रूपरेखा बनाता है और फिर वो भारत सरकार के सामने उस रिकमेंड करता है कि ये कानून बनना चाहिए, इस तरह का कानून बनना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम आपके ये सारा का सारा भी पिटीशन एज ए रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं। पूरी की पूरी जो फाइल सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी वह पूरी की पूरी फाइल जो है 17 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेषित कर दी और उसकी एक कॉपी हमको भी फॉरवर्ड कर दी। वह कॉपी हमने मोदी जी को भी फॉरवर्ड कर दिया था। अब हम उम्मीद करते हैं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जल्दी इस पर हमें बहुत साहब को बुलाएगा और कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। अगर 1% जैसे कि पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और फिर चूंकि 6 महीने का उस समय टाइम दिया गया और लॉ कमीशन उस समय गठित नहीं रहा, प्रॉपर कमेटी नहीं रही और मामले को टाल दिया। तो अगर टाला मटोली होती है तो फिर हमारे पास क्या रास्ता बचता है? तो उसका दूसरा रास्ता यही है कि हम पुनः सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि भाई आपने ये जो आदेश पारित किया था वह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार इसको लागू नहीं कर रहे हैं, आपके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसको कंटेम्प्ट बोलते हैं लीगल भाषा में। तो कंटेम्प्ट पिटीशन में दाखिल करना पड़ सकता। पहला तो प्रयास यही है कि हम लॉ कमीशन को कन्विंस करेंगे हर सूरत से, और लॉ कमीशन हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है तो हमें कोर्ट जाने की पुनः जरूरत नहीं। तो यहाँ तक ये सारा कोर्ट का मामला रहा है और इस लड़ाई में आप सभी लोगों ने जो योगदान दिया उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके अपना जयसागर बौद्ध जी का, जिन्होंने हमसे संपर्क किया सुप्रीम कोर्ट में, काफी कई बार दौड़ के गए हैं, वहाँ डिस्कशन हुआ है, चर्चा हुआ है। तो जबकि इनका सेहत उस समय ठीक नहीं था, इन्होंने अपना बेटी भी डोनेट किया बेटे को। तो इन हालातों में भी देखिए समाज के लिए समर्पित रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आदमी हार मान करके अपने घर बैठ जाता है कि ये पहले परिवार है उसके बाद और दुनियादारी है, लेकिन ये अपने मूवमेंट से पीछे नहीं हटे। जबकि हॉस्पिटल में 27 नवंबर को ये एडमिट होते हैं, हमारी से बात होती है तो उनका वकील साहब मैं तो जो हूँ वहाँ बेड पे लेटा हुआ हूँ और कल सवेरे मेरा ऑपरेशन होगा, और उसी दिन जो है वो तारीख थी 28 की। तो देखो उस हालत में भी जो है हमसे चर्चा कर रहे, बातचीत कर रहे, सब कुछ कर रहा। तो इनकी एक हिम्मत है बहुत बड़ी जो समाज के लिए समर्पित है ये। तो अगर आप लोगों को कोई इसमें जानकारी और चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मैं आपको बताने
लिए तैयार हूँ, बता सकता हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई दुविधा है, कोई और कोई प्रश्न है, देखिए क्योंकि जो लीगल लड़ाई होती है ना, लीगल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की बहुत महंगी है, अगर आप लोगों ने देखा हो। और हमारे लोग इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं कि धन की कमी होती है। धन की कमी से हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसी केस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ज्यादातर हमने केसेस में देखा है कि अगर हमारे समाज के जो लोग हैं वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में हार गए तो उनकी इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सके या उतनी फीस अफोर्ड कर सके। इसलिए उनको कई बार जो है न्याय से हाथ धोना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है पूरे समाज का मामला है, वहां मामला होता है एक व्यक्ति का, यहाँ पूरे समाज का मामला है, सभी इस देश के लोगों का मामला है। अगर इस देश में सारे के सारे बुद्धिस्ट लोगों के लिए कानून बन गया तो मैं कहता हूं कि यह भारत के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लाएगी। एक क्रांति का एक रास्ता है। तो इस क्रांति में आप लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा कि भाई विद्यासागर बौद्ध जी के हाथ और मजबूत करें, क्योंकि ये लड़ाई आसान नहीं है। पैसा हर चीज के लिए चाहिए होता है। और हम तो चूंकि समाज के आदमी थे, हमने कहा भाई बहुत साहब जितना भी आप कर सकते हैं करिए, लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की फीस बहुत ज्यादा होती है। तो मैं तो यही कहूँगा और आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे लखनऊ में बुलाया है और यहाँ आप सबके सामने यह बात रखने का मौका दिया। इसके लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। बोल रहे थे कि आप बोले थे ना अनुसूचित जाति के लोगों को नुकसान था, उस तरह से इस पर बताइए आखिर क्या इसमें। देखिए उस समय विद्यासागर बौद्ध जी और कुछ महाराष्ट्र के लोग आए थे, मुंबई के भी लोग थे और इन्होंने हमें भी उसमें बुलाया था तो हम भी गए। मैं भी उस एमपी साहब के साथ मीटिंग में शामिल था। तो जब ये बुद्धिस्ट लॉ बनाने की बात आई थी तो जो जैसा कि विद्यासागर बौद्ध जी ने बताया कि उनका कहना था कि भाई इससे जो है जो साउथ इंडिया में लोग हैं, विशेष करके मद्रास साइड में है ना, वहाँ ज्यादातर अपने को शेड्यूल कास्ट जो द्रविड़ लोग हैं, द्रविड़ हैं, आप लोगों ने देखा होगा उनको द्रविड़ बोलते हैं, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स उसमें आते हैं। तो उनका कहना सिर्फ ये था कि अगर ये कानून बन जाता है ना, तो शायद वो लोग इसमें आने से थोड़ा सा हिचके। तो हमने ये बात रखी कि अगर देखिए जब कानून बन जाएगा तो वो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश का, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला था, अगर उसको ये अच्छा लगता है कि भाई बौद्ध धर्म जो है मानवतावादी धर्म है, समतावादी धर्म है, अगर वो इधर आना चाहता है आ सकता है, स्वागत है। होता है कि नहीं होता है भाई? आज आप देखिए कि लोग जब ये मुगल थे यहाँ पर तो मैक्सिमम सारे मुगल थे ना, समान थे इस देश में, बहुत कम ही जो हिंदू जिसे कहते हैं बहुत उनकी तादाद कम थी ना। आज तमाम धर्मों के लोग, जैसे सिख धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग क्या हैं, वो भी पहले किसी अन्य धर्म में थे और उसमें भी ज्यादातर आपको मिलेंगे शेड्यूल कास्ट के लोग मिलेंगे।
समय के अनुसार लोग अपने को बदलते रहे, ये नियम है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो ये हर एक के लिए रास्ता खुला रहेगा। अगर ये कानून बन जाता है तो हर व्यक्ति जिसको अच्छा लगता है कोई लगा सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने और आपका उत्तराखंड सरकार ने और एक इधर मध्य प्रदेश सरकार ने, इन्होंने इस तरह का कानून बनाया कि धर्म परिवर्तन पर भी जो है इस तरह की रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको चिंता होने लगी है कि यह अगर लोग उधर चले गए तो जिनको ये हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं वो किसको चिल्लाएंगे, फिर किसको चिल्लाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये एक साजिश के तहत सब काम हो रहा है। हमें इन पर भी चर्चा करनी है, क्योंकि ये तो लीगल मैटर था, लेकिन लीगल मैटर्स ये भी है, लेकिन यह बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर भी हमें लड़ाई लड़नी है। जैसा कि आपके एजेंडा में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए। वकील होने के नाते मैंने लीगल मैटर्स पे आपसे बात रखी है, लेकिन जो अन्य मुद्दे हैं उस पर आप लोग चर्चा करिए। अगर हमसे कुछ चर्चा चाहेंगे तो निश्चित तौर पर मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा आपसे पुनः यही अनुरोध है कि देखिए, इस देश के अंदर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इवन माइनॉरिटीज में भी बहुत सारे जो है जुलाहा, टट्टी, जो तमाम इस तरह की जातियां हैं, मुस्लिम में भी, जिसको पसमांडा मुसलमान कहते हैं, वह भी सारे के सारे शेड्यूल कास्ट के लोग, पसमांडा। तो हम सारे के सारे हिंदू नहीं हैं। यह इस देश में हमें अपने समाज के लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई तुम हिंदू नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम बौद्ध हो, और तुम्हारे दिमाग में जो गलतफहमी भरी गई है, घृणा नफरत जहां भरी गई है, जहां समानता नहीं है, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, वह धर्म तुमको क्या दे सकता है। अगर आप उस दलदल और नरक में जीना चाहते हैं तो उसका अपना है, जिए, आप स्वतंत्र हैं, उसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हमारे समाज के लोगों के लिए वह दलदल है, नरक है, क्योंकि हमको वह इंसानी समझा। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं पुनः कि आप सब लोग इस संसद को मजबूत करें, जो भारतीय बहुत संसद आपने बनाई है, आपके जो संगठन हैं, और ये मोदी ने बता दिया कि परिस्थितियों में ये न्यास ट्रस्ट बनाया गया, क्या उसकी क्यों जरूरत पड़ गई, ये सब चीज आपको क्लियर कर दिया गया है। सर एक और थोड़ा सा, इतने लोग बैठे हुए हैं, ये बार बार बात आती है कि यदि बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, इसे पढ़े लिखे लोग ज्यादा लोग ऐसे चर्चा करते हैं कि हमारा जो लाभ जो मिल रहा है वो हमारा खत्म हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये भ्रम है। जिस समय रामविलास पासवान जी के 1990 उस समय एक अमेंडमेंट बनाया गया था, और उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, न्यू बुद्धिज्म। मैं उसका भी विरोध करता हूँ वैसे, और रामविलास पासवान जी से कई बार मेरी चर्चा की उनकी कोशिश है, लेकिन इस मामले में उनकी लाभ नहीं कटेगा। जो लोगों में भ्रम फैलाया जाता है, और यही बड़ा दुविधा का विषय है। भाई देखिए, आप एक तरफ तो
अपने को शेड्यूल कास्ट कहते हो। हाँ? शेड्यूल कास्ट का मतलब जो है आप हिंदू हो, समझ लीजिए आप लोग। और आप ये भी मानते हैं कि भाई हिंदू धर्म जो है हमको इंसान का दर्जा नहीं दे रहा है हमारे साथ, तो हमको शूद्र कहता है, तो कहता है कि नहीं कहता है? तो जहां शूद्र कहा गया, नीचे पायदान पे रख दिया गया, और जैसा कि इतिहास बता रहा है कि हम लोगों में से भी कुछ लोग गांव के लोग हैं, उन्होंने इस चीज को महसूस भी किया होगा, आज भी महसूस करते हैं कि किस तरह का व्यवहार होता है कि नहीं होता है। तो जो आपका प्रश्न है, लोगों को देखिए, दोनों हाथ में आप लड्डू नहीं, इधर भी भाई, आपको कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। अगर आपका जब कानून बन जाएगा तो उस कानून में ये भी बातें तो आएंगी ना। अभी तो कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है। जब कानून बनाने की जो प्रक्रिया जारी है उसमें ये भी प्रावधान होगा कि भाई इस देश के जो बुद्धिस्ट होंगे उनका जो जनप्रतिनिधित्व होगा, एमपी होगा, एमएलए होगा, जो भी होगा, जहां उनकी संख्या के हिसाब से जहां बहुतायत होगी वो क्षेत्र उनके लिए रिजर्व होगा, उनके लिए नौकरियों में भी आप व्यवस्था होगी। अभी आप देखिए इस देश के अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए पहले कोई रिजर्वेशन था संविधान में? नहीं था। सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का पहले रिजर्वेशन बाबा साहब ने क्रिएट किया। जब मंडल कमीशन, ये बीपी सिंह 1989 में जब इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला 27% का, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हुआ, वो 92 में डिसाइड हुआ। इसके बाद जो है इंदिरा साहनी केस में वहां 27% का लाभ मिला, वो भी चीज का शुरू हो गया। अभी मौजूदा जो सरकार है वो क्या करते हैं, कोर्ट का सहारा लेकर के तो वो इनका जनरल कैटेगरी से आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण कर दिया गया। तो ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है, समय समय पे कानूनों में बदलाव होता है। समय की क्या मांग है, अगर ये बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बन जाता है तो उनमें ये सब चीजें निकल करके आएंगी कि भाई इनके विकास के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपका प्रश्न है, हमारा आदमी इसी दुविधा में मारा जा रहा है कि भाई मैं अगर कोई शेड्यूल कास्ट नहीं रहा तो मेरी तो मैं नौकरी नहीं मिलेगी। अरे भैया आज की डेट में नौकरियां कितनी बची है सरकारी? जीरो हो गई, नौकरी कहीं है नहीं सरकारी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है कोई रिजर्वेशन है नहीं। ठेकेदारी प्रथा में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वहां कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन है नहीं, तो आप हैं कहां? तो भ्रम में जी रहे हैं हम लोग। तो भाई सर मेरा एक क्वेश्चन बताइए, जैसे आपका कहना ये है कि जो 1990 में 4 जून को जो आया SC/ST अमेंडमेंट एक्ट, उसमें बुद्धिस्ट वोट योगा किया, 1950 में नहीं था। उसके बाद इसमें जो बाबा साहब की थियरी है, अगर बुद्धिज्म को आप मानते हैं तो उसमें कास्ट सिस्टम नहीं है, और कास्ट सिस्टम नहीं है तो ये अगर कोई कास्ट सिस्टम आता है इसके मतलब वो हिंदू का से गौरव होता है, क्योंकि हिंदू में ही कास्ट सिस्टम है। तो ये तो विरोधाभास है, ये तो राजनीतिक ज्यादा है और धार्मिक कम है। किसी भी धर्म में अमेंडमेंट कोई राजनीतिक आदमी नहीं कर सकता है, उसको कोई धार्मिक आदमी नहीं कर सकता है। किसी अन्य दूसरे धर्मों में कोई फेरबदल अगर होता है तो उसका जो धर्म गुरु होता है या जो उसके जो ठेकेदार होते हैं, मैन होते हैं, वही लोग करते हैं। तो ये तो विरोधाभास है कि एक तरफ आप हम कहते हैं बुद्धिस्ट हैं, दूसरी तरफ आप शेड्यूल कास्ट में। तो क्या अब जैसे उसमें अमेंडमेंट जो कहता है इसके मतलब क्या सभी लोग शेड्यूल कास्ट हैं? उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट एडेड, जो शेड्यूल कास्ट के लोग अपने को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट किए, उसका एक प्रोसीजर है। आपको
पहले नाम चेंज करना पड़ता है, रिलीजन चेंज करना पड़ता है, गजट नोटिफिकेशन कराना पड़ता है ना, कि हम बुद्धिस्ट हो गए, गजट में सरकार उसको निकालती है, उस तारीख से आप बुद्धिस्ट माने जाते हैं। मेरा सब क्वेश्चन है कि भाई SC/ST पर्सन आर रनिंग बिहाइंड एनी रिजर्वेशन, क्या बिना रिजर्वेशन के और को नहीं मिलता है तो क्या वो जीवित नहीं है क्या? हाँ, जिंदे नहीं है। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज की तारीख में SC/ST के और OBC के लोग जनरल से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनके बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हैं। और अभी ये मुद्दा भी आया था, पहले क्या कह दिया था कि भाई जो SC/ST के जो बच्चे हैं या जो उनकी सीट है वो रिजर्व वाली में ही मिलेगा, लेकिन इसका अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्लैरिफिकेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया है कि अगर SC/ST OBC का बच्चा जनरल से ज्यादा नंबर लाता है तो जनरल कैटेगरी में गिरा जाएगा। तो आपका इसमें जवाब है, अगर देखिए जब हम इस सक्षम हैं, हम इस लायक हैं कि हम कम्पीट कर सकते हैं, दूसरे से भी ज्यादा नंबर ला सकते हैं, तो फिर हमें शेड्यूल कास्ट लेने की जरूरत क्या, कहलाने की जरूरत क्या है? मेरा एक मैं और उदाहरण देना चाहता हूँ। जो उत्तर प्रदेश का परिवार रजिस्टर है, उसमें जो परिवार रजिस्टर का 7वां कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है धर्म और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति की